वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब बेटा आज कर रहे हैं पार्ट आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहेंगे इसको। आपका जो सीरीज चल रही है MGPE 8, ठीक है, इसके अब तक मैंने 13 क्वेश्चन करा दिए हैं और भी मैंने सब्जेक्ट करा दिए हैं। आपके 8 सब्जेक्ट कराए हैं मैंने टोटल सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। सभी के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आज बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक शांति और नकारात्मक शांति क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम कि शांति तो आपको पता, अब तक हम शांति पढ़ चुके, शांति क्या है। नकारात्मक सकारात्मक क्या है, इसमें डिफरेंस है, ये पढ़ेंगे। अब ये नया टॉपिक है तो ये क्या है, दोनों अलग अलग अवधारणा है, दोनों ही क्या है, अलग है, सेम बात नहीं है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। अब इसमें क्या है, जो शांति की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, शांति की स्थिति को क्या है बताएगा। अब हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे पहले नकारात्मक से। नकारात्मक समझिए, नेगेटिव पीस क्या है। नकारात्मक शांति का अर्थ है हिंसा की उपस्थिति या युद्ध की समाप्ति। कि आपको हिंसा को ना रोक देना है और युद्ध को रोकना है। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, कोई मतलब नहीं, बस आपको युद्ध को रोकना है। फोर्सफुली युद्ध को आप रोक दो तो वो क्या होगा, नकारात्मक शांति। नकारात्मक शांति कैसे कर देते हैं, इमरजेंसी लागू कर दी, धारा 144 लगा दी, इन सब चीजों से। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई संघर्ष या हिंसा नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि समाज में सच्ची शांति हो या सामंजस्य हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीसफुल है, लोग खुशहाल है और सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बैठा है, ऐसा नहीं है। गन के दम पे, ठीक है, पावर के दम पे, मिलिट्री की पावर के दम पे आपने शांति बनाई हुई है कि अगर कोई बाहर आया के बोला तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपने शांति बनाई है कि जो ये माहौल खराब हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, शांति करने के लिए आपने शस्त्रों का उपयोग कर लिया। शस्त्रों का उपयोग करके आप शांति अगर बना रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, नकारात्मक शांति। आपने पूरा टॉपिक नहीं देखा कि हिंसा क्यों हो रही है, क्या कारण है, लोग क्या चाह रहे, नहीं, आपको सिर्फ शांति बनानी थी, आपने गन पावर के दम पे वो कर दी। तो ये क्या हो गई, नकारात्मक शांति, जिसमें क्या है, संघर्ष को ना खत्म नहीं करते, सिर्फ उसको रोक देते हैं। सिर्फ फोर्सफुली पावर के दम पे उसे रोक दिया जाता है। उदाहरण क्या होगा इसके, इमरजेंसी हो गई, धारा 144 हो गई, आंदोलनों को मिटाना हो गया, आंदोलन लोग कर रहे हैं, है ना, तो उसको मिटाने के लिए पावर से डंडे मार मार के उनको भगा दिया ताकि शांति बनी रहे, मार मार के कूट के उनको जेल में बंद कर दिया। इस प्रकार से आप शांति बना रहे हो, ठीक है, तो ये नकारात्मक शांति है। उदाहरण इसके क्या है, युद्ध के बाद की स्थिति, हिंसा की समाप्ति। युद्ध के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हिंसा को आपने रोक दिया, ठीक है, दो देशों के बीच का युद्ध विराम, ऐसी सिचुएशन, एक देश और दूसरा देश आपस में लड़ने से रुक गए, युद्ध पे विराम लगा दिया, सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ विराम लग गया, तो ये क्या, नकारात्मक शांति, सच्चे मन से नहीं जो की गई है। अब पढ़ेंगे सकारात्मक शांति। नकारात्मक के अपोजिट है ये बिल्कुल। सकारात्मक शांति में क्या है, ऐसी स्थिति है जहां ना केवल हिंसा की अनुपस्थिति हो, बिल्कुल भी हिंसा नहीं होगी, बल्कि समाज में सच्ची शांति होगी, बिल्कुल सच्ची शांति। सच्ची शांति का मतलब क्या है, जनता खुश है, जबरदस्ती उन्हें खुश नहीं करा जा रहा कि गन के दम पे उन्हें खुश करा जा रहा है और शांति फैलाई जा रही है, नहीं, सच में जनता खुश है, सच में जनता शांत है, लड़ नहीं रही, जनता खुशहाल है, सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है, न्याय की स्थिति है, ठीक है, लोग डरे हुए नहीं है कि डर के मारे शांति हुई, सन्नाटा फैला हुआ है, नकारात्मक नहीं है, खुशहाली वाली शांति है, सब खुश है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां लोगों के अधिकार, समानता और उनके जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने का सक्षम होता है। मतलब ये लोकतंत्र के जो सारे पॉइंट है ना बेटा, अच्छे अच्छे सारी बातें वो सब इसमें लिखनी है आपको कि जनता खुश है, कल्याणकारी राज्य है, समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, सब कुछ सही है, लोग अपनी इच्छा से शांत है, तो होगी सकारात्मक शांति। गन के दम पे, गन पावर के दम पे लोगों को शांत नहीं किया गया कि आपने इमरजेंसी लगा के लोगों को बंद कर दिया उनके घरों में, वो भी नकारात्मक। ये है सकारात्मक, लोग अपनी इच्छा से शांत है, खुश हैं, वो शांति फैली हुई है। उदाहरण क्या है, समाज और सामाजिक न्याय। न्याय होगा तो लोग शांत रहेंगे, लड़ेंगे क्यों, जब न्याय है तो। समानता है, लोगों के अधिकारों का सम्मान हो रहा है, उनको अधिकार मिले तो जनता खुश है, ठीक है। शिक्षा है पूर्ण रूप से अच्छी है, मतलब बहुत खुश है लोग, उनकी हेल्थ अच्छी है, आर्थिक अवसर प्राप्त हो रहे, तो क्या होगी बेटा, सकारात्मक शांति, सभी लोग खुश होंगे।
नेक्स्ट क्या है अब क्या अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो ये क्या है, नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति के बीच में मुख्य अंतर क्या है। नकारात्मक शांति हिंसा की अनुपस्थिति पर केंद्रित है। इन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वॉर नहीं होना चाहिए, इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि उस वॉर की जड़ क्या है, उस वॉर का रीजन क्या है, उस वॉर के रीजन को नहीं मिटाएंगे, ये सिर्फ वॉर को मिटाएंगे। जबकि सकारात्मक शांति समाज की सच्ची शांति है और सामंजस्य पर केंद्रित है। मेन बात क्या है कि लोगों की खुशी चाहते हैं ये सकारात्मक वाले। नकारात्मक शांति वालों की अस्थायी है, मतलब ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए अस्थायी है ये, पर परमानेंट कौन सी है, सकारात्मक वाली। जबकि सकारात्मक शांति स्थायी है, मतलब परमानेंट है। चलिए बेटा, यही है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। नकारात्मक शांति में क्या क्या होगा, युद्ध को रोका जाएगा फोर्सफुली, ठीक है, धारा 144 लागू कर दी, आंदोलनों को रोक रहे हैं, मारपीट करके आंदोलन को रोक रहे हैं, पुलिस के पास पावर है, पुलिस जेलों में बंद कर रही है ताकि शांति बन जाए, बल प्रयोग किया जा रहा है। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको वॉर को रोकने की सिचुएशन को करेंगे कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, अस्थायी है, टेम्पररी है ये, तुम जबरदस्ती इस वॉर को रोक रहे हो सिर्फ ये धारा 144 वगैरह लागू करके, जिसमें रूल क्या होता है बेटा, धारा 144 में 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर हुए तो जेल में बंद कर दिया जाएगा, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, ठीक है। तो ये क्या है, तनाव रहता है, अगर आप ऐसा भी कर रहे हो ना तो तनाव थोड़ी ना मिटा है, तनाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, बस कुछ समय के लिए पॉज हो जाएगा, समझौते हो जाते हैं, संधि हो जाती है, ये सब नकारात्मक में है। न्याय नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, समझौते वगैरह होंगे। और सकारात्मक में क्या होता है बेटा, कल्याणकारी राज्य है, संघर्ष का जड़ को देखा जाता है, संघर्ष का समाधान निकाला जाता है, सारे अधिकार दिए जाते हैं, जनता खुश होती है, उसको सारे अधिकार, उसके न्याय, स्वतंत्रता वगैरह सब दिया जाएगा। सकारात्मक का ये यही है कि जड़ तक जाएंगे प्रॉब्लम की, उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देंगे, जनता खुश हो जाएगी, ठीक है। संघर्ष के कारण को खोजा जाएगा, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संघर्ष नहीं होगा, कोई भी प्रकार का संरचनात्मक हिंसा या व्यक्तिगत नहीं होगा, समाज कैसे खुशहाल होगा हर प्रकार से। और ये वाली जो शांति है कैसी होगी, स्थायी शांति होगी। संघर्ष समाधान पे फोकस किया जाएगा, मेन फोकस किस पे होगा कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और नेगेटिव वाले क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉर को रोकते हैं। राम राज्य बन जाएगा बेटा, राम राज्य कैसा था, आंतरिक और बाहरी रूप से पूरी तरीके से खुश था बहुत, ठीक है। तो सारे लोकतंत्र के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है ना, वो सारे सकारात्मक में आपको लिखने हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बेटा। क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है, इतना ही था, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।